हेलो गाइस, अगेन आई वेलकम यू इन द डायोस लर्निंग प्लेटफॉर्म। और हमारा जो टिस का एग्जाम है वो ऑब्वियसली 28 जनवरी से लेके 28 फरवरी के बीच में होगा, ऐसा नोटिफिकेशन आया है। देखिए, जो भी बच्चे इस साल कोई भी गवर्नमेंट के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी सीजीएल की एग्जाम कर रहे हो या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, अगर आप मेरी एक सलाह माने तो आप टिस का एग्जाम का फॉर्म जो है वो जरूर भर दें। देखिए, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, इसका जो एग्जाम्स होता है, इनके 3 अलग अलग सेक्शन आते हैं। जो इनका पहला सेक्शन होता है वो जीके का होता है, जिसमें कि जनरल नॉलेज क्वेश्चंस होते हैं। जो जनरल नॉलेज क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी 2 कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरी 1 होती है जिसमें स्टैटिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कैटेगरी 2 होती है जिसमें डायनामिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, ऐसा बहुत सालों से देखा गया है कि जो भी टिस के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो काफी हद तक आपके डायनामिक क्वेश्चंस और स्टैटिक क्वेश्चन से रिलेटेड है। मान लीजिए कि कोई अगर न्यूज़पेपर में कोई नई जानकारी निकल के आती है, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में कुछ निकल के आ गया, या गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च किया, या किसान योजना लॉन्च की, तो काफी हद तक जो क्वेश्चंस होते हैं ये होता है कि लास्ट टू लास्ट कितने साल पहले वो क्वेश्चन पूछा गया। तो मेरा कहने का क्या मतलब, मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप टिस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, देखिए आप कोई भी ब्रांच में हो, अगर आपने 2 साल से 3 साल से काफी तैयारी कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और आपका अभी तक कोई भी प्रिपरेशन या कोई भी एग्जाम निकला नहीं है, देखिए यार, आप एक चीज काफी हद तक समझ लीजिए कि आपको समय की वैल्यू को पहचानना होगा। अगर आप समय की वैल्यू को पहचानेंगे नहीं तो समय तो निकलता जाएगा। ठीक है, तो जो भी इस साल एस्पिरेंट है इंडिया में, जो भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरा मानना है कि आप एक बार TISS के जो मतलब एग्जाम्स हैं, टिसनेट का जो एग्जाम है हमारा, जो कि 2023 में होने वाला है, आप उसके एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उनके प्रोफाइल्स, उनके क्या क्या मतलब प्रोफाइल्स हैं जहां पे जॉब ऑफर होती है, या उनके जो कोर्सेज एक्चुअली हैं जिसमें बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। देखिए, आप मेरी बात एक चीज समझिए कि आप, चलिए हम लोग एग्जाम्पल बात करते हैं यूपीएससी के एग्जाम का। 10 लाख बच्चे से ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, तकरीबन 5 लाख बच्चे जो हैं वो प्रीलिमिनरी एग्जाम्स को अटेम्प्ट करते हैं। आप ये मान के चलिए कि उन 5 लाख बच्चों में से खाली कुछ हजार बच्चों का ही सिलेक्शन हो पाता है और बाकी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। मेरा यहाँ कहने का क्या मतलब था, और मेरा मतलब ही क्या है ये चीज को कहने का। देखिए, मेरा एक बात है कि आप कभी भी प्लान ए और प्लान बी पे काम करिए। मैं मानता हूं कि काफी बच्चे मुझसे एग्री नहीं करेंगे इस बात को कि सर, मेरा प्लान ए भी आईएएस का एग्जाम है और मेरा प्लान बी भी आईएएस का एग्जाम है। ऑब्वियसली मैं आपके क्रेडिबिलिटी पे या मैं आपके ऊपर डाउट नहीं कर रहा हूं। अगर आप मेहनत करें और आपने सच में अच्छी प्रोडक्टिविटी मेहनत की है तो आप एग्जाम्स को जरूर निकाल पाएंगे। बट आप मेरी बात मानिए, क्योंकि देखिए, समय के साथ साथ चीजें परिवर्तन होते जाती हैं और इंसान को भी उस परिवर्तन के हिसाब से अपने आप को बदलना बहुत जरूरी होता है। आप कोई भी एग्जाम्स की फॉर्म भर रहे हो, मेरे कहने पे आप एक बार टेस्ट के एग्जाम्स का फॉर्म जरूर भर दें। ठीक है, आपको अगर कुछ नहीं करना है तो आप किसी भी उनके एक प्रोग्राम में अप्लाई कर दीजिए, खाली आपका 1000 रुपीज जाएगा। मैं आपका बड़ा भाई, एक दोस्त होने के नाते इस चीज को कह रहा हूँ। हो सकता है कि आपके सिलेक्शंस हो ही जाए और आपका इंटरव्यू वगैरह अच्छा जाए और आपके एग्जाम्स में अच्छे नंबर आ जाए, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में आप अपने 2 इयर्स और गुजार सकते हैं और एक बेहतर मैं कह सकता हूँ एक बहुत बेहतर कॉर्पोरेटिव लाइफ आप अपनी जी सकते हैं, जहां पे बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में देखा गया है कि बहुत सारी सैलरी नहीं मिलती। भारत में ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन्होंने गवर्नमेंट एग्जाम्स को छोड़ के प्राइवेटाइजेशन सेक्टर्स में जाना पसंद किया है। देखिए, आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट आप ये मान के चलिए कि सैलरी भी बहुत ज्यादा नहीं दी जाती है। व्हेन आई कंपेयर विद सम टॉप आईआईएम्स कॉलेजेस इन इंडिया, और मे बी आई कंसीडर टॉप 25 डी स्कूल्स ओवर इन इंडिया, देन डेफिनेटली उनका जो पैकेज होता है, उनकी जो सैलरीज होती है, काफी हद तक बहुत ज्यादा होती है। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके अंदर है, हो सकता है वो कहीं और बहुत अच्छी यूटिलाइजेशन हो पाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कोई एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, उस एग्जाम की प्रिपरेशन को नहीं निकाल सकते हैं। डेफिनेटली आई डू एग्री विथ यू, बट देखिए, समय होता है यार, किसी भी एग्जाम्स को प्रिपरेशन करने के लिए 1 साल का समय काफी हद तक बहुत होता है। मेरा ये वीडियो पे इतना सारा इंफॉर्मेशन देना या इतनी सारी चीजें बताने का मतलब यही है कि जीवन के ऐसे 4-5 साल बाद बीतने के बाद आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको ये ना लगना चाहिए कि मैं बहुत लोगों से पीछे रह गया और जो मेरे साथ मेरे बैच के बच्चे थे या जो भी मेरे साथ काम कर रहे थे या जो भी मेरे साथ स्टडीज कर रहे थे, वो अपने लाइफ में काफी आगे निकल गए हैं। सो व्हाट इज माय मोटो इज टू से ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच आई एम सेइंग ओवर हियर इज लेट यू अंडरस्टैंड द डायनामिक नेचर्स ऑफ द लाइफ। क्योंकि देखिए, अगर डायनामिक नेचर आप लाइफ की नहीं समझेंगे ना,
तो आप कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मायूसी का सामना करना पड़ेगा। हाँ, आप मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप सारे एग्जाम्स को निकाल सकते हैं, आपके अंदर एबिलिटी है, आपके अंदर हार्ड वर्किंग कैपेसिटी है, आप सर्वश्रेष्ठ हो, मैं आपको सब मानता हूं। बट अगेन हम देखिए, हम और आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, और इस प्रोबेबिलिटी में देखिए तो एक चीज आता है कि अगर 10 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं या 5 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं, तो मैं मानता हूं आप टॉप में आ सकते हैं, आप मेहनत करके निकाल सकते हैं, बट प्लान बी पे जरूर काम करिए। देखिए, जो भी बच्चे आईएएस वगैरह के एग्जाम में टॉप करते हैं, जो भी करते हैं, वो बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आते हैं। इसका मतलब मैं ये कहता हूं कि अगर उनका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो उनके पास एक बहुत अच्छा करियर है। बट मैं ये उन बच्चों के लिए कहना चाहता हूं कि जो भी इंडिया में इस साल प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, तो आप एक बार टीआईएसएस का जो एग्जाम का फॉर्म है आप जरूर भरिए, ठीक है। उसमें आपके जो सेक्शन है वो 3 सेक्शन होने वाले हैं। कौन कौन से सेक्शन होंगे वो तो मैं बताना चाहूंगा। 3 सेक्शन में सबसे पहला आपका जीके है, जिसमें कि 40 क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। दूसरा जो सेक्शन होने वाला है वो आपका इंग्लिश का क्वेश्चन होगा, 30 क्वेश्चंस आएंगे, और बाद में आपके जो मैथ्स है वो आएगा, मतलब 30 क्वेश्चंस आपके मैथ्स होंगे। तो टोटल आपके ये 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसके लिए आपको कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं दी जाएगी। इसका मतलब अगर आप 80 स्कोर इसमें लेके आते हैं तो काफी हद तक आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो टीस के कॉलेज में एडमिशन होने लायक हो जाएगी। सो बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं जो भी इंडिया में एस्पिरेंट हैं, आप अगेन मैं हर बार भी बोलता हूं और इस बार भी बोल रहा हूं, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कोई भी एस्पिरेंट हो, आप हमारे चैनल पे जरूर जुड़िए। कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। हो सकता है आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हम आपकी हेल्प कर सकें, या प्रीलिमिनरी एग्जाम्स के लिए, आपके जो मेंस एग्जाम्स हैं, या अगर आपको ऐसा लगता है आपको कोई बहुत अच्छा मेंटोर नहीं मिल रहा है, या आपको किसी भी चीजों से रिलेटेड क्वेरी है, या आपके कोई एग्जाम्स के फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, या किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं, तो आप जरूर हमसे कांटेक्ट करिए, आप हमसे कनेक्ट होइए, हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, एंड डेफिनेटली वी विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट। हमारी जितनी भी टीम जो भी हमारे साथ काम कर रही है, वो लोगों का दिन रात एक ही मोटो रहता है कि जो भी एस्पिरेंट है इंडिया में, कोई भी एग्जाम्स या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, आप सबकी हेल्प की जाए। देखिए, हम एस्पिरेंट की जो लाइफ है ना वो बड़ी आसान नहीं होती है। हम लोगों से तो दिन रात एक ही चीज होप की जाती है, उम्मीद की हो जाती है कि इस बार इसका सिलेक्शन हो जाएगा, और जब हमारा सिलेक्शन कुछ नंबरों से छूट जाता है, कुछ रैंक से पीछे हट जाते हैं, कुछ रैंकों से हमारे जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाती, तो जो मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ता है वो किसी और को करना मुझे नहीं लगता इतना पॉसिबल होगा। देखिए, हम साल भर अपने आप को 4 दीवारी के अंदर बंद करके दिन रात मेहनत करते हैं, क्वेश्चंस पे क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं जो नहीं करते। चाहे मैं हिंदू की बात करूं, चाहे मैं इंडियन पॉलिटी की बात करूं, चाहे मैं हिस्ट्री की बात करूं, हमारा तो ऐसा लाइफ होता है कि करंट अफेयर से दिन शुरू होता है और स्टैटिक और डायनेमिक क्वेश्चंस पे जाके खत्म होता है। हमें तो पता भी नहीं चलता कि डीआई के साथ साथ हमारे लाइफ की डीआई खत्म हो गई है या हमारे लाइफ में कुछ और चलने वाला है। तो यार देखो, मेरा कहने का एक ही मतलब है कि हम लोग जो है वो एस्पिरेंट है, मैं भी एस्पिरेंट हूं, आप भी एस्पिरेंट है। तो यार इस जर्नी को ना हमें एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये जो लाइफ की जर्नी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ हो ना हो, सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन जो ये जर्नी में हमें सीखने मिलेगा, उस जर्नी से हमारे जीवन में परिवर्तन बड़ा अच्छा आएगा। आप इस जर्नी को एंजॉय करिए, आप लोगों से मोटिवेटेड रहिए, लेकिन आप सेल्फ डिसिप्लिन ज्यादा रखिए। एक एस्पिरेंट की जो लाइफ है ना, मेरे हिसाब से मैं ऐसा मानता हूं कि जो डिसिप्लिन और एटीट्यूड है वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एटीट्यूड टुवर्ड आपके कैरेक्टर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप डिसिप्लिन हो के पूरे साल भर आप किसी भी एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कोई एग्जाम्स है इंडिया में जो ना निकाले जा सके। बट आपका एटीट्यूड और आपका डिसिप्लिन जो है वो बहुत राइट अप्रोच होना चाहिए। कोई भी आपको लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है, यू शुड नेवर गेट डिस्ट्रैक्ट ऑन एनी अदर काइंड ऑफ थिंग। Yes, I know it's really challenging to be being capped in the one room of yourself. Maybe you should be sitting, you may be sitting in some libraries, or so बहुत difficult होता है। I can understand being an aspirant। तो
मेरा कहने का यहाँ यही मतलब है कि जो भी बच्चे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें या कोई भी एग्जाम्स की, या टिस्क का जरूर फॉर्म भरिए। ठीक है, मैं अपने डिस्क्रिप्शंस में जो टिस्क का डिटेल है वो भी आपको दे दूंगा, ताकि जो भी बच्चे इस साल फॉर्म भरना चाहते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज ये और है, इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 जनवरी है। सो बिफोर दैट काइंडली फिल द फॉर्म। अदरवाइज क्या होगा ना, लास्ट दिन में अगर आप फॉर्म भरेंगे ना तो बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो फॉर्म भर रहे होंगे। सो प्लीज आप ऐसा लास्ट दिन तक का वेट मत करिए, उससे पहले आप ज्यादा से ज्यादा जल्दी हो सके तो फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, होप सो कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। बहुत ही जल्दी हम लोग अपने मैथ्स के या जो भी जनरल नॉलेज या जो भी जनरल रीजनिंग के या जीके वगैरह के क्वेश्चंस हैं बहुत अपडेट करेंगे। हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे हम रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी प्रकार की अगर दिक्कत होती है तो प्लीज आप कमेंट में आइए, कमेंट करिए हमें। ठीक है, हमें बताइए कि क्या चीज की आपका रिक्वायरमेंट है या हम किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकते हैं। होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और यस, ये वीडियो किसी एक स्पेसिफिक इंसान के लिए नहीं है, ये सारे इंसान के लिए। आप कोई भी एज में पहुंच चुके हो, हार मानना एक जीवन की सबसे बड़ी असफलता होती है। सफलता इंसान वही होता है या वही इंसान सफल होता है जो ना हार मान के जंग को जीतने की शुरुआत करे। तो यस, इसी के साथ मैं धन्यवाद लेता हूं आपसे, और आप सब लोगों को नए साल की अगेन मैं शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज चौथा दिन है। इट्स बीन 4 जनवरी 2023 वेयर वी हैव बीन स्टार्टेड आवर जर्नी मोर देन अ मंथ अगो। एंड आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि डे एंड नाइट लेट्स डू हार्ड वर्क, more and more, more and more. If you are getting bored, so never ever worried about it. सबके साथ होता है, being an aspirant स्टार्टिंग में होता है, but we should give it. तो हम लोग अपना 100% देते हैं एंड आप लोग भी अपना 100% दीजिए। लेट्स होप कि हम डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। तो हमारी कम्युनिटी के साथ आप ज्वाइन करिए। लेट्स वर्क टुगेदर एज एन एस्पिरेंट इन इंडिया। और जो भी एस्पिरेंट इंडिया में है, कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं शिवम मिश्रा इस टाइव्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपसे प्रॉमिस करता हूं कि हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से आपसे जरूर मिलेंगे और आपकी हेल्प जरूर करेंगे। देखिए, आपको लाइफ में कोई भी चिंता, कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, प्लीज आप बड़ा भाई समझ के मुझे अपना शेयर करिए एंड डेफिनेटली हम लोग आपकी जरूर कहीं ना कहीं सहायता करेंगे। किसी ना किसी फेज पे हम जरूर मिलेंगे। और यस, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग दिन रात मेहनत करते होंगे और मैं भी दिन रात मेहनत करते रहता हूं, ताकि आप लोगों के ड्रीम्स पूरे हों और मेरे भी ड्रीम्स पूरे हों। ठीक है, इसी के साथ मैं धन्यवाद लेना चाहूंगा एंड अगेन नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर मिलेंगे और हम दूसरी बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर जरूर डिस्कशंस करेंगे। आप अगर आप कोई टॉपिक पे चाहते हो डिस्कशन, तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिए, हमें कमेंट में मेंशन कर दीजिए, हम डेफिनेटली उस पर भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, टेक केयर। अगेन आई एम शिवम मिश्रा, आई वेलकम यू अगेन ऑन द टाइव्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।